तो देखिए, जब अरे सती ने शरीर त्याग कर दिया तो सूचना देने के लिए भगवान नारद जी आए थे। नारद जी ने सोचा चलो हम सूचना दे के आ जाते हैं। सोचते हैं भगवान शिव जी क्या करते हैं, थोड़ा आनंद लेने के लिए, शिव पुराण में वर्णन आता है, आनंद लेने के लिए तुरंत ही पहुंच गए नारद जी भगवान। तो शिव जी क्या उत्तर देते क्या नहीं देते, शीघ्र खबर भेज दिए वहीं पर चल। उसमें तो बड़ा चढ़ा करके बोला था शिव पुराण में, तो बड़ा चढ़ा करके नारद जी ने मतलब यथार्थ बोलते हैं, मतलब खूब प्रशंसा करते, मतलब ऐसी ऐसी जी। यहाँ पर तो कम दिए, संकेत मात्र है, यहाँ पर वहाँ पर ज्यादा हाँ, मतलब तो ज्यादा बोला है वहाँ पर नारद जी ने। तो मैत्रेय कहते हैं, मैत्रेय वाचा भावो भवान्या नदनम प्रजापतिर, भावो भवान्या नदनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षदे सैन्यं च ततध्वरर्भूभिर्विद्राव्यतं क्रोधमपारमाददे। तो कहते हैं भव ने भवानी के निधनम, भवानी का मृत्यु, निधनम को प्रजापति के द्वारा, प्रजापति से असत्कृत, सत्कृत न होने कारण, ऐसे सत्कृत न होने कारण अपनी पत्नी भवानी का निधन ऐसा असत नारद के द्वारा अवगम्य जान करके, नारद जी के माध्यम से भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी जो सती थी उसका, जो प्रजापति की पुत्री थी, उसके द्वारा असत्कृता होने से, सत्कार की प्राप्ति न होने कारण इस प्रकार से भवानी का निधन को सुन करके, और कहते स्व पार्षद सैन्यम, और जो भगवान शिव जी के पार्षद थे उन पार्षदों के विषय में कहते तद अध्वर रिभुभिर विद्रावितो, जो यज्ञ मंडप से उत्पन्न हुए जो रिभु देवता, किसके द्वारा, भृगु ऋषि के द्वारा, ऐसे रिभुओं के द्वारा, इस रिभु के द्वारा सो सैन्य समुदाय को विद्राविता, खदेड़ का भगा दिया, पीट दिया, मार दिया। तो इस प्रकार से सुन करके, नारद जी के द्वारा इस प्रकार सारी कथा को सुन करके, और कहते क्रोधम अपार आददे, भगवान शिव जी ने क्रोध को धारण कर लिया, अपार क्रोध को धारण कर लिया था। तो मतलब भवानी का प्रजापति के द्वारा, प्रजापति से सत्कृत न होने कारण ऐसे भवानी के निधन को सुन करके नारद जी के मुखारविंद से भगवान शिव जी ने और अपने पार्षदों का, अरे रिभु यज्ञ मंडप से, यज्ञ कुंड से उत्पन्न होने वाले रिभु देवताओं के द्वारा, रिभु सैनिकों के द्वारा से, रिभुओं के माध्यम से अपने सेवकों को विद्रावित दौड़ा दिया, मार पीट कर भगा दिया। इस प्रकार सुन करके भगवान शिव जी को भयंकर क्रोध आया। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः स धूर्जटिर् जटहं सरोग्ररोचिसं जटां तडिदभन्निषटोग्ररोचिसं। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः स धूर्जटिर् जटां तडिदभन्निषटोग्ररोचिसम् उत्कृत्य रुद्रः ससोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्जतां भुवि। तो कहते क्रुद्ध होकर के, सुदष्ट उष्टपुटा, अपने दष्ट यानी दांतों को, दष्ट दांतों के, दष्ट दांतों के द्वारा ओष्ठों को चबाते हुए, क्रोध से युक्त होकर के अपने दांतों के द्वारा ओष्ठों को चबाते हुए, स धूर्जटि परमात्मा ने, स उस धूर्जटि ने, शिव जी ने। धूर्जटि कैसे बनेगा? धूर्जटि है धूर्जटि है ना, धूर्जटि देख, इसकी व्युत्पत्ति नहीं देखी। जटी जटा हो गया है, धूर है, धीर धारण करने वाले, जटा को धारण करने वाले,
धूर है ना, ध्री ध्री ध्रीय धारण धातु है, जटा को धारण करने वाले। ध्रीय धर्म बनता है वो भी ध्री है, धर्म जो बनता है धा धारण धा से बनता है। नहीं धर्म दास नहीं, ध्रीय धारणे से बनेगा। ध्री धारण से हाँ, ध्रीय धारण धारण पोषण में आ जाएगा तो ध्रीय धातु से बनेगा, क्योंकि धर्म होंगे ना, मनन माँ प्रत्यक मनन प्रत्यक धा से नहीं बनेगा ना, री कहाँ से आएगी, रकार भी तो चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर धूर हो गया, तो धूर हो गया तो ध्री हो गए, तो उस अरे और रिकार को है ना, आगे जकार को देख करके रकार को वो हो जाता है, रकार ऊपर जाओ तो रकार की ओर रा की उपदा को हालीचा सूत्र से दीर्घ हो जाता है। तो ध्री जटी एंड जटाओं को धारण करने वाले, ऐसा ऐसा अर्थ निकल रहा है। ध्रीय धारण ने धातु से ध्री धूर बन गया, कोई यहाँ पर कोई प्रत्यय होकर के, और जटी शब्द से जटा बन गया, जट तो धूर जटी जटा को धारण करने वाले। ऐसे उन्होंने महादेव ने जटाम तटेड जटा को निकाल दिया, तोड़ा। वो कैसी बननी बननी है ना, बननी कैसी थी, बननी आग की जैसी, बननी सट बनने के समान उग्र रोचिसम भयंकर तेज से युक्त है, उग्र यानी भयंकर, रोचिसम यानी तेजस्वी। तो ऐसी जटा को ताड़े तक नेस ली खींच ली, तो तड़े थे शीघ्र, ताड़े तो तटा ताड़ना से युक्त होकर के कहते खींच ली, उत्कृत्य उत्कृत्य इसे निकाल दिया। अगर भयंकर तेजस्वी जटा जो बनी हुई थी खोल करके, जटाम तड़े थे भन्नी से, जो जटा जैसी जटा भगवान शिव जी कैसी जटा थे, भन्नी की सदृश थी, भयंकर तेज मतलब बहुत चमकीली थी, सूर्य के समान तेजस्वी थी। ऐसी जटा जो खुली एक जटा खुली हुई जटा, एक जटा को उत्कृत्य निकाल करके भगवान शिव जी ने रुद्र ने कहते सहसा उद्दित सहसा उत्थित निकाल कर उठ खड़े होकर के हास करते हुए, हसन यानी हस धातु है, हस धातु कैसे जक्ष भक्षण है, भक्षण करने और हंसने आते हैं, तो हास करते हुए भयंकर आवाज निकलते हुए अट्ठास करते हुए गंभीर नाद भयंकर नाद से युक्त होकर के, गंभीर नाद से युक्त होकर के विसर्जा ताम भोवी यानी भोवी लोक में पृथ्वी के ऊपर ताम जटा को क्या कर दिया, विसर्जन छोड़ दिया। यानी भगवान शिव जी ने क्रोध से युक्त होकर के ओष्ठ को दबा करके, क्रोध से युक्त होकर के भगवान शिव जी ने अपनी जटा से एक तेजस्वी जटा को निकाला, है ना, मतलब क्या कर लिया, बिजली के समान एक जटा को काट लिया, तेजस्वी भयंकर तेज जो सूर्य के समान तेजस्वी थी। एंड इस प्रकार से ऐसी जटा को काट करके उस जटा को पृथ्वी के ऊपर पटक दिया, तो इस पर पटक दिया तो गंभीर नाद करके घोष करके, गंभीर नाद इन घोष, तो इस प्रकार से गंभीर नाद से युक्त होकर उन्होंने एक जटा को पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। ततोतिकायस्य तनुवा स्पृशन दिवम सहस्र बाहोर घन रुक त्रिसूर्य दृक कराल दंष्ट्रो जुलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विविधोद्यता युधः। उस जटा से तत्व यानी उस जटा से अतिकाय स्तनुआ बहुत बड़ा शरीर को धारण करने वाला, तो ऐसा एक गण पैदा हो गया। स्पृशन दिवम मानो वह दिलों को छू रहा है, इन दिलों को उसने स्पर्श कर लिया, तो बहुत बड़ा शरीर विकराल शरीर धारण करके, वैसे श्रेष्ठ बाहु उसके शरीर उसके भुजा कितनी थी 1000, घन रुआ रुख घन रुख इन श्याम बढ़ने वाला था, घन के समान उसके आकार था, घन रुख त्रिसूर्य दृक 3 नेत्र धारण करने वाला था, 3 दृष्टि वाला, त्रिसूर्य ना सूर्य चंद्रमा ने 3 दृष्टि को धारण कर, सूर्य के समान 3 नेत्र थे, त्रिसूर्य दृक। कराल दृष्ट उसकी जो दाढ़ थी भयंकर थी, जलद अग्नि अग्नि समान तेजस्वी, मूर्धजा उसके सर पे मूर्धज यानी जटा भी थी, जलद अग्नि के समान है, ज्वलनशील अग्नि के समान तेजस्वी थी, पीली पीली बढ़ने वाली थी, यानी जुलत इसमें मतलब क्या हो जाता है, अरे अतिशय उगती रहती है, क्या होती है अतिशय उगती, तो मतलब अग्नि के सदृश है, यानी मूर्धा जी मूर्धा में इससे जो जला
जटाएं कैसे पीले वर्ण वाले की, तो पीले वर्ण वाली तो अग्नि के समान होगा, सदृश हो गई। लाल लाल लिखा है, लाल लाल जटाएं। जुलद है ना, जुलद, तो अग्नि जैसी तेजस्वी होती है, जुला के समान जैसी, अंगार के जैसी, इस प्रकार से। तो अग्नि के समान, अग्नि कैसी लाल लाल होती है। लाल, तो इसमें तो ये लिखा है लाल लाल। तो हिंदी में भी तो संस्कृत में देखिए जुलद अग्नि, जुलद अग्नि की जैसे अग्नि जलती हुई अग्नि जिस प्रकार की होती है, लाल लाल रंग से ली होती है, हो सकता वो लाल लाल, अरे कुछ पीली कुछ लाल, मतलब ऐसी ज्वलन सी जो अग्नि रहती ना, तो जैसी जिस अवस्था की रहती है, अंगार जैसी, तो अंगार जैसी जो अग्नि रहती है उसके जैसी ऐसे थे जटाएं थी। अथवा जो हल्दी लगा देते हैं ना लोग, आप हल्दी, अरे अपने अरे सर पे बालों में हल्दी लगा, जिस सफ़ेद रंग वाले हो, सफ़ेद रंग वाले, सफ़ेद जिसके बाल हो गए वो हल्दी लगा लेते हैं, तो किस प्रकार के हो जाते हैं बाल, उस जैसे बाल थे, जटाएं थी। कपाल माली कहते हैं गले में मुंडों की, दर मुंडों की माला थी। विविध उद्यत आयुध, विभिन्न प्रकार के आयुधों को धारण करने वाले थे। ऐसे वो कौन, वीरभद्र। कहते हैं शिव पुराण के अनुसार आता है, एक जटा को फेंका उखाड़ करके, तो उससे पृथ्वी पे मारने पर उसके दो भाग हो गए, तो एक भाग से वीरभद्र पैदा हुआ, दूसरे भाग से काली पैदा हुई, क्योंकि वीरभद्र जब युद्ध करने गए थे ना, तो काली भी साथ साथ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर काली का वर्णन नहीं किया, लेकिन शिव पुराण में काली का वर्णन किया। तो एक जटा के फेंक देने से दो भाग हो गए, दो भागों से एक भाग से काली पैदा हुई थी, एक भाग से वीरभद्र पैदा हुए थे। तो द्विलोक को छू रहे थे मानो। तम किम करोमीति गुणान्त्यमः बद्धांजलिं भगवान भूतनाथः दक्षं स यज्ञं जहिमद्भटानां तमग्रणी रुद्र भटांश को में। तो इस प्रकार से जब शिव जी के द्वारा उत्पन्न वीरभद्र जो कहते हैं वो भगवान शिव जी के पास में, जो भूतों के नाथ हैं, स्वामी हैं, ऐसे भगवान के पास में जाकर खड़े हो गए वहीं पास में। तो बद्ध अंजलि में किस प्रकार खड़ी हुई, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, और खड़े होने के पश्चात आज्ञा मांगी, हे भगवान मैं क्या करूं, मुझको आगे देख। तम किम करो मैं आपका क्या कार्य करूं। गृणंत, इस प्रकार से बोल रहे थे, आज्ञा प्रदान करिए। गृणंतम आहा, इस प्रकार से बोलते हुए कहा कि मैं आपकी क्या आज्ञा करूं। इस प्रकार से पूछा, हाथ जोड़कर उन्होंने बद्धांजलिम, बद्ध हाथों को बांध करके इस प्रकार से गृणंतम कहा, किम जोड़ करके पूछा, कहा किम करो मैं, आप मेरे को आज्ञा प्रदान की, किस लिए मेरे को उत्पत्ति करी आपने। तो इस प्रकार से ऐसा कहा, पूछा, पूछने के पश्चात कहते हैं भगवान शिव जी कहते हैं सयज्ञम दक्षम, कहते हैं यज्ञ के, कहते हैं यज्ञ के सहित दक्ष को तुम जही यानी मार दो, जही यानी मार दो। जही कहाँ का रूप है, अहिंसा गत्य, जही यानी मार, अहिंसा गत्य को लोट लकार का ना एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, मार दो। मद भटानाम तुम अग्रगणी, कहते तुम मेरे जो गणों के अग्रगणी रहोगे। रुद्र, हे रुद्र, रुद्र ने कहा, रुद्र ने कहा हे भी, अच्छा रुद्र ने कहा, यहाँ पर संबोधन है रुद्र, हे रुद्र, यानी यहाँ पर है हे रुद्र तुम कैसे रहोगे, वीरभद्र, वीरभद्र नाम है, वीर, वीरेन, रुद्र का अर्थ तेजस्वी, वीर। रुद्र शब्द है ना, रुद्र, तो रुद्र अरे यहाँ पर किसका वाचक है, वीर का वाचक है, तेजस्वी है ना वीर। हे रुद्र यानी हे रुद्र का अर्थ हो गया हे वीरभद्र, हे वीरभद्र, वीर है। तो तुम मेरे भटा नाम तुम अग्रणी, रुद्र, हे रुद्र, तो भटों के तुम अग्रगणी हो, और तुम कहते मैं भटांश को, तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही कैसे अंश हो, मेरे अंश हो जाने कारण मेरे के जैसे हो तुम। आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना सदैव देवं परिचक्रमे विभुं मेने तदात्मानम् असंगरंहसा महीयसां तात सह सहिष्णुम्।
तो इस प्रकार से जब इस प्रकार से भगवान शिव जी से आज्ञा ले ली, आज्ञा को प्राप्त होकर के इस प्रकार से आज्ञा लेकर के कुपित मन, क्रोध से कुपित होकर के सदेव, वो देव की उसने, देवों के देव महादेव की उसने क्या किया, अरे परिक्रमा करी, ऐसे विभू की परिक्रमा करी, परिचक्र में परिक्रमा करके इस प्रकार से उसने जाना कि मेरे में जो बल है, तथा उस कार्य में परिक्रमा करने के पश्चात उससे वीरभद्र ने आत्मानम अपने आत्मा में असंग रहसा, इस प्रकार के मैं किसी के, मेरा जो तेज है किसी के द्वारा सहन न करने योग्य, इस प्रकार से अपने आत्मा को, अपने आप को जाना, उसने जाना, मैंने जाना था। यानी उसका जो दुष्य तेज है किसी के द्वारा किसी के द्वारा छीण होने वाला नहीं है। इस प्रकार से संग रहसा नहीं, असंग रहसा है। तो मही ऐसा ताते समुदय ताते हे विदुर जी, मही असाम सह सहिष्णु कहते हैं मैं महान से महान व्यक्तियों के भी तेज को सहन करने वाला हो हूँ। मैं बहुत महान से महान जो हैं तेजस्वी, उनके भी तेज को सहन करने वाला मैं हो जाऊँ, किंतु मेरे तेज को कोई सहन करने वाला नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने जाना। अन्वीहमानः सतुरुद्र पार्षदेर विषम नदद्भिर्बेनदत्ते सुभैरवम् उद्यम्य शूलं जगदन्त्यकान्तिकं सप्राद्रवद घोषण भूषणांग्रिः। अन्वीयमाना जब भगवान शिव जी ने कह दिया कि तुम कैसे मद भटा नाम तुम अग्रणी, हे रुद्र हे वीर तुम मेरे भट्टों के सेवकों के अग्रगणी हो जाओ। इस प्रकार से आज्ञा लेकर अग्रवाणी बन करके ये माना तो कि चेष्टा करता हुआ, ये धातु कैसे चेष्टा, इस प्रकार इन गाता धातु चेष्टा करता हुआ अनविरोध के पीछे पीछे चले। सा कौन चले, रुद्र पार्षदई, जब है चला तो कौन चला, वीरभद्र, तो उसके साथ साथ रुद्र के जो पार्षद है वो भी साथ साथ चल लिए। तो उसके चलते ही पीछे पीछे भी रुद्र पार्षद ही पीछे पीछे चलने लगे। तो किस प्रकार से जा रहे थे, विषम शीघ्र ही नदद भर कहते हैं नाचते हुए शोर मचाते हुए, तो नदी समृद्ध हुए नाचते युक्त होकर के, और सुभैरवम भैरव वाणी को बोलते हुए घोष करते हुए वे अनदत वे पहुंच गए वहाँ पर, कहाँ पर चल रहे थे, रास्ते मार्ग में चल रहे थे। उद्यम में शूलम, और शूल को उठा करके जगत अंतकारम कहते, जगत अंत का अंत का, ऐसा जो शूल है भगवान शिव जी का, शिव जी के द्वारा दिया गया वीरभद्र को जो शूल कैसा था, जगत को अंत करने वाला था। ऐसे शूल को लेकर के सब है वीरभद्र के और गणों के साथ वीरभद्र सब प्राद्रावद वे दो चले गए थे। भूषण भूषणांग्री कहते घोष करते हुए भूषण अंगों में अनेक प्रकार के भूषणों को धारण करके, अंगों में अंग्री यानी अंग में हो गए, अंगों में अनेक प्रकार के भूषण आभूषण धारण करके वह वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच गए, प्राद्रवद पहुंच गए थे, जा रहे थे। अतार्त्विजो यजमानः सदस्यः ककोभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुं तमः किमेतत् कुत एतद्रजो भो दिति द्विजः द्विज पत्न्यश्च दद्युः। कहते हैं इसके अनंतर ऋत्विज अब जैसे ही बहुत घोष करते हुए आ रहे थे आकाश मार्ग से, पहाड़ से युक्त होकर के, पहाड़ों से पैदल चल के आ रहे थे, पैदल चलते हुए आ रहे थे। तो पैदल चलते हुए आ रहे थे, कहते हैं वो ऐसी जो घोष को सुना उन्होंने, तो अत इसका ऋत्विज ने, यजमान ने, सदस्यों ने देखा घोष कहाँ से सुनाई पड़ा, आवाज़ कहाँ से आ रही, तो ककु भी उदिच्याम प्रसमीक्ष रेणु कहते हैं उन्होंने ककु भी दिशा, तो
दिशा में देखा। तो कौन सी दिशा में देखा? उदीच्याम, उत्तर वाली दिशा में देखा। काकु भी शब्द का वाचक है, दिशा का वाचक। तो दिशाओं को दिशा में देखा, तो कौन सी दिशा में देखा? उदीच्याम, उत्तर की दिशा को देखा। तो देख करके वहां पर देखा कि उत्तर की ओर जब दृष्टि डाली यजमानों ने, तो वहां पर देखा रेणु समीक्षा, रेणु को देखा उन्होंने। क्या देखा? धूल ही, जब आकाशमान जब व्यक्ति चलते हैं तो धूल उड़ती है, तो रेणु को उन्होंने आकाशमान को देखा। तमाक में तत् कोता एतद रजोभूत है, इस प्रकार अंधकारमय हो गया। किम एतत् एतद रजोभूत, कहाँ से आ गई? हे दुजो, ये बिना कारण के इस प्रकार से रज कहाँ से आ रही है? दुज है पत्निश्च दद्दु, इस प्रकार दुज और दुजों की पत्नियों ने इस प्रकार से देखा कि ये रज किस कारण से आ रही, कहाँ से आ रही है, किस कारण से आ रही है, और शोर कहाँ से सुनाई पड़ा? अंधकारमय हो गए सारा, क्योंकि रज के कारण जब ज्यादा रज होती है तो अंधकार ही हो जाता है। हाँ, बाता न बांति नहि संति दस्यवः, प्राचीन बर्हिर्जीवति होग्रदण्डः, गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो, लोकोऽधुना किं प्रलयाय कल्पते कल्पते। कहते बाता न बांति, कहते ना तो अभी बात चल रही है जिससे धूल उड़ करके आए, न संति दस्यवा, और वर्तमान काल में दस्युगण भी नहीं है। कौन नहीं है? दस्युगण, चोर है क्या? नहीं, क्यों नहीं है भाई? कहते हैं इसलिए नहीं है कि प्राचीन वरही जीवती उग्रदंड, वर्तमान काल में अभी जो राजा जी रहा है प्राचीन वरही, वह प्राचीन बरहीर नाम का जो राजा जी रहा है वो कैसा है? उग्र दंड वाला, भयंकर कठोर दंड देने वाला है। कठोर दंड के कारण जो दस्युगण हैं, लुटेरे आदि है, वो है ही नहीं है। तो गावो न कल्यंता, अभी गायों के आने का भी समय नहीं हुआ, तो ईदम को तो राजा, जब गाय आने का समय होता है तो आकाश मार्ग से धूल उड़ती है ना। गाय जब चलती हैं ऐसे पक्के रोडों पर तो नहीं है, लेकिन कच्चे रोडों पर तो जब गाय चलेगी धूल उड़ेगी। तो पहले तो सारे रास्ते कैसे होते थे? कच्चे होते थे। इस प्रकार से तो अभी गो धोनी समय भी नहीं आया, गाय का आने का लौट के समय भी नहीं आया। तो गाय के लौटने का समय नहीं आया तो फिर किस कारण से रज की प्राप्ति हो रही है? कहाँ से रज आ रहा है? लोक अधुना किम प्रलय कल्पते, क्या आप वर्तमान काल में प्रलय की समस्या आ गई? क्या प्रलय होने वाला, जगत का प्रलय होने वाला है क्या? इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। प्रसूति मिश्रः स्त्रिय उद्विग्न चित्ता, ऊचुर विपाको वृजिनस्यैष तस्य, यत्पश्यन्ति तानां द्वित्रीणां प्रदेशः, सुतां सतीं वध्यधा नागाम। तो कहते हैं इस प्रकार से, अब जब इस प्रकार से यजमान इस पत्नी ऋत्विजों की पत्नियां आपस में ब्राह्मण आदि यजमान आदि इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, तो उसी काल में जो यजमान की पत्नी है और अन्य ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं, उन्होंने प्रसूति मिश्रा, प्रसूति जो उसकी माता थी दक्ष प्रजापति की, सती की जो माता थी, प्रजापति की पत्नी है प्रसूति, मनु महाराज की पुत्री है। तो प्रसूति से युक्त होकर के अन्य स्त्रियां उद्विग्न चित्त वाली होती हुई, बेचैन होती हुई, ऊचुर उन्होंने कहा विपाको बिजनेस से ऐसा दस्या, ये जो इस प्रकार काल की प्राप्ति हो रही है ये पाप का ही फल है, पाप का विपाकन फल है। किसके पाप का फल है? कि प्रजापति, दक्ष प्रजापति के पाप का फल है। पश्यंती नाम द्वित्रीणाम प्रजेश, जो प्रजा का स्वामी दक्ष प्रजापति, इसने ऐसा गलत अपराध किया था। पश्यंती इस प्रकार से जो द्वित्रीणाम द्विता है, इन द्विता का जो स्वामी है प्रजापति है, उसने अपनी सुता को जो सती थी, जो ज्ञातवान नहीं थी, अज्ञातवान, विजन का ही फल है, विजन पाप है। विजनस्य ये सब विपाक फल, विजनस्य ऐसा विपाक तस्य विजनस्य ऐसा विपाक है, ये विजन का ही पाप है। कौन सा विजन पाप किया था?
कि जो इस प्रकार से देखने वाली धुइत्री आदि स्त्रियां, धुइत्री आदि इन सभी का जो प्रजा है, प्रजा से उसने ऐसा पाप किया था। कौन सा पाप किया था? सुताम सतीम, जो सती थी, निर्दोष थी, अज्ञातवान थी, ज्ञातवान नहीं थी, दोष वाली नहीं थी। और अनागसाम, और जो आगस, अनागसाम का अर्थ कर दिया अनागसम, यानी पाप से रहित थी, दोष से रहते। ऐसी उस अपनी पुत्री को ही, जो प्रजा स्वामी दक्ष प्रजापति, उसने उसको क्या कह दिया? आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, है ना। और वो सम्मान नहीं दिया, शिव जी का सम्मान नहीं किया, शिव जी को बड़ा भागा बोला। वहाँ पर शिव पुराण में तो आता है कि दक्ष प्रजापति कहते हैं कि अच्छा रहा तुम आ गए, अब तुम आ गई तो अपना भाग भी ले लो, तुम आ गई तो अपना भाग भी ले लो। वहाँ पर सती को तो भाग दे रहे थे दक्ष प्रजापति, लेकिन शिव जी को नहीं दिया। तो ऐसे जो दोष से रहते, अनागसन पाप से रहते, ऐसे उसको इन्होंने अपमान किया, सम्मान नहीं दिया, अनादर कर दिया, पति का अपमान कर दिया। यस्तंत काल है व्युक्त जटा कलापा, स्वशूल सुचार्पित दिग्गे गजेन्द्र, वितत्ते नित्यत्युद्दीतास्त्रे दोर्ध्वजा, नुच्चाट्टहासस्य हास नहीं अनुच्चाट्टे चुट्टा से हास्तनयत्नो भिन्न दिक् स्नयत्न कौन से छंद में है ये? हैं? कौन से छंद में है ये? कौन से छंद में है? ये छंद तो मालूम नहीं कौन सा छंद है। इसमें 2-3 छंद दे दिए इसमें, जैसे एक ही छंद चल रहा है, यहाँ से चल रहा है। हाँ, इस छंद में ज्यादा इन्होंने, इस भागवत में जो एक कई प्रकार के छंद हैं। गायत्री छंद अलग है, कृष्ण छंद अलग है, जगती छंद अलग है। नहीं, ये नहीं, शार्दुल विकृति छंद होता है 21 अक्षरों का, और है लेकिन उसमें अलग छंद में। बसंती का ये छंद हर जगह प्रसिद्ध है, याद मुझे नहीं आ रहा है। ये इस छंद में और अक्षर कितने हैं एक पाद के? तो जैसे देखिए वितत्त में हैं, कौन से गंध है? किसी से भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैं। हाँ, 12 अक्षर, 12 एक पाद में 12 अक्षर हैं। तो जैसे शिकरणी छंद है, और शिकरणी छंद शिव महिमा पूरे शिकरणी छंद का है, वो तो अलग, उसका स्वर ही अलग है। तो शिकरणी छंद उस प्रकार से गाया जाता है ना, शिकरणी छंद का गाने का अलग है। तो छंद है, शिकरणी तो है, शिकरणी वो अलग है, शिखंडी छंद वो अरे 17 अक्षर का होता है। शिखरणी और हाँ, और इंद्रवर्ज जो यारे इंद्रवर्ज नाम का जो छंद होता है 21 अक्षरों का होता है। बसंती का नामक जो छंद है वो भी इस प्रकार से, लेकिन उसमें अगण तगण भगण, कौन से? अगण तगण भगण। और जैसे जो शिव जी शंकर देशिक मिश्रणम, तो त्रोटक नामक छंद में ऐसा है। ये कौन सा छंद है? अब ये कौन सा है मेरे को भी मालूम है, याद नहीं है कौन सा छंद है। तो देखिए उष्णिक छंद है ये, मालूम है। इसमें 12 दून 24, 24 दून 48 अक्षर वाला है। एक पाद में 12 अक्षर होने चाहिए, कौन से है? तो देखिए, तो कहते हैं यस्तु अंत काल है, जब वो प्रसूति कहती है कि, और अन्य महिलाएं स्त्रियां कहती हैं कि यस, जब शिव जी, निश्चित रूप से शिव जी का अपमान होगा, शिव जी के अपमान के कारण ही
हमको भय की प्राप्ति हो गई हम सभी को। तो यश जब शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, जब महाप्रलय करते हैं उस काल में, कहते हैं यश तो अंत काल है, जब अंत काल का समय हो जाने पर उस काल में शिव जी कैसे हो जाते हैं, विप्त जटा कलापा, विकीर्ण जटा, विप्त करते विकीर्ण जटा का समुदाय, कलाप समुदाय, तो जटा यानी अपने कला समुदाय को खोल करके, जैसे शिव तांडव करते हैं ना, जटा खुली रहती हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से जब अंत काल के समय आने पर भगवान शिव जी अपनी जटाओं को खोल करके जब महाप्रलय में उस काल में नाचते हैं, महाप्रलय आ जाने पर जब नाचते हैं, तो कहते हैं स्वशूल सूची अर्पित दिग्गजेंद्र, कहते हैं अपने त्रिशूल पे, तो त्रिशूल पे जो अग्रभाग है सूची के समान चौनदार, उस त्रिशूल के ऊपर कह जब घूमते हैं तो दिग्गजेंद्र, चारों तरफ जब घूमते हैं उस काल में गजेंद्र, तो दिशा रूप जो गजेंद्र है, तो उस गजेंद्र क्या करता है, भगवान शिव जी के त्रिशूल में विद जाता है। कब विद जाता है कि जब शिव जी नाचते हैं प्रसन्नता से, वितत्यन प्रसन्नता से युक्त होकर के नृत्यति तांडव नृत्य करते हैं जब, तो कहते हैं उस काल में जब तांडव नृत्य करते हैं तो उदिता से अस्त्र दो ध्वजा, तो जब नाचते हैं तो भगवान शिव जी उस काल में उदिता ने उठा करके, किसको उठा करके, भुजाओं को, दो भुजाओं को उठा करके, तो वो ध्वजाई क्या करती, अस्त्र के समान कार्य करने लगती हैं। भगवान शिव जी की भुजाएं ही जो अस्त्र का कार्य करने लगते हैं, ऐसे अस्त्र का कार्य से युक्त होकर ध्वजा जैसे ध्वजा है ना, ध्वजा तो ध्वजा के समान दिखती हैं। भगवान शिव जी जब नाचते हैं तो अपनी पैरे जो भुजा है वो भुजाओं को जब फैला देते हैं और फैला करके जब नाचते हैं उठाते हैं, जैसे शिव तांडव देखा ना, तो नटराज की मूर्ति को दो हाथ नीचे हो जाते हैं, कभी दो हाथ ऊपर हो जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव जी कहते हैं भुजाओं को उठा करके नाचते हैं, तो नाचते हैं तो उच्च अट्ठास से जब नाचते समय भयंकर आवाज़ निकालते हैं, स्वर निकालते हैं, उट्टस करते हैं, स्ननु भिन्न दिख, जैसे तेज आवाज़ करने से व्यक्ति का हृदय विदीर्ण हो जाता है, जैसे वायु क्या कर देती है, वायु बादलों को विदीर्ण कर देती है ना, छिन्न भिन्न कर देती है ना। तो वायु जिस प्रकार से शब्द के माध्यम से तो क्या करती, बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार से शिव जी का ये वेग है, उसको शिव जी के वेग के कारण ये सेना आ रही है हम लोगों के क्या करने के लिए, नष्ट करने के लिए। इस प्रकार से कहा अमर्षित्वः तमसय्य तेजसं मन्युप्लुतं दुर्विषयं प्रकृत्या करालदष्टाभिरुदस्ते भागणं स्यात् स्वस्ति किं कोपि यतो विधातु। कहते हैं भगवान शिव जी ने जब जिसको उत्पन्न किया उसके तेज को, भगवान शिव जी के तेज को अमर्षित्वा यानी शयन न करते हुए, शयन भगवान शिव जी का जो दूसरा तेज है वीरभद्र का जो तेज है वो अरे क्या है, बड़ा भयंकर तेज है, वो किसी की अमर्षित्वा किसी को सुनता नहीं है, मतलब शयन से रहते, अशयन युक्त शयन से रहते है। क्या आता शिव जी का जो तेज है वह कैसा, शयन करने के होगा, सेवन व्यक्ति उसको पचा नहीं पाता, ठीक है ना, अशयन युक्ता में ऐसा अमर्षित्व करके, तो तम उसको कहते हैं असह्य तेज कम, जो शिव जी का तेज है क्रोध नामक जो तेज है, उस तेज कैसे, उस तेज को कोई भी सहन नहीं कर पाता। तो मन्युप्लुतम मन्यु से युक्त है, क्रोध से युक्त है, मन्यु यानी क्रोध से युक्त है, क्रोध के द्वारा व्याप्त है। तो ऐसे जो महादेव जी जब नृत्य करते हैं तो दुर्विषयम तो विषय के समान भयंकर उनका क्रोध है। भ्रकुट आया, कहते दोनों भ्रकुटी के माध्यम से निकला हुआ तेज, दोनों भ्रकुटियों के बीच से निकला हुआ जो तेज है वो दुर्विषयम, उसको सहन करना बड़ा कठिन है। इस प्रकार से मन्नुप्लुतम का तो हो गया क्रोध से युक्त होकर के भ्रकुटी को चढ़ा करके उनके तेज को कोई सहन नहीं कर पाता। ऐसा वो शिव जी के जो शिव जी हैं कह रहे हैं, और उनकी जो उस काल में महाप्रलय की अवस्था में कराल दष्टा भैर उदस्त भागणम, कहते बड़ी बड़ी डांड वाले से युक्त होकर के, उदस्त विक्षिप्त भागणम
इन तारक समुदाय कैसे इधर उधर भाग जाते हैं जब शिव जी नाचते हैं तब। तो कहते हैं इस प्रकार से स्वस्तिक को कोपेत विधातु, यदि भगवान शिव जी का विधाते हैं ब्रह्मा जी ने भी अरे क्या कर दिया, कोप दिला दिया, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो को अरे जब ब्रह्मा आदि भी है ना, तो स्वस्तिकिम कोपेतो विधातु, जब ब्रह्मा जी ने किसी को अपमान कर दिया, शिव जी का अपमान कर दिया, तो अपमान कर देने के पश्चात भय ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित हो गया, तो कोप से युक्त होकर के विधाता का भी कल्याण नहीं होने वाला। कोप से युक्त हो जाने के पश्चात विधाता का, ब्रह्मा जी का भी कल्याण होने वाला नहीं है कि नहीं। समझ में आई ना। अब कहते हैं बहवेव मुद्विग्न दृश्योच्यमाने जनेन दक्षस्य मुहुर्मात्मनः उत्पेतुरुत्पात तमासो भयावह दिवि भूमि च पर्यक। कहते इस प्रकार से जब आपस में स्त्रियां चर्चा कर रही थी, पुरुष भी चर्चा कर रहे थे, तो बहु एवं उद्विग्न दिशा उच्चमाने, जब उत्तर की ओर दिशा को देखा तो बहुत ही देख करके, शोर को सुनकर, कोलाहल को सुन करके, राक्षस आदि को सुन करके उद्विग्न मना, वो सारी स्त्रियां कैसे उद्विग्न मन वाली हो गई है ना। उद्विग्न मन वाली होकर के जन कहते जो महात्मा दक्ष के यज्ञ में गए हुए थे, स्त्री पुरुषों को साथ साथ लेके जाते हैं है ना पहले ऋषि, तो कभी कभी यज्ञ साल साल बाद चलता रहता है, कभी कभी 2-2 साल चलता रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ से जो इस प्रकार से जो आपस में चर्चा कर रहे थे उन सभी ने, तो कहते हैं उद्विग्न मना, ये बहु एवं उद्विग्न मन को देखा, मतलब उद्विग्नों को देखा, कौन ने, स्त्रियों ने, दक्ष प्रजापति आदि ने, तो दृष्टि के द्वारा उच्च माने, इस प्रकार से उद्विग्न मन से युक्त हो गई सारी स्त्रियां। जन इस प्रकार से, जन के द्वारा इस प्रकार से बार बार चिंतन कर रहे थे, दक्ष मुहुर यानी बार बार दक्ष प्रजापति की इस प्रकार से क्या कर रहे थे, चिंता कर रहे थे। और दक्ष प्रजापति कैसे, महात्मा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए थे, यज्ञ में जाकर के उनको इस प्रकार कष्ट की प्राप्ति होने वाली थी। तो उत्पेतु कहते उत्पेतु उत्पात तमस ऐसे सो, तो प्राप्त हुए थे, उत्पेतु ना प्राप्त हुए थे, उत्पात तमा तो भयंकर तम आदि स्वर उनको सुनाई पड़ा। तो इस प्रकार सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार से भयंकर उत्पात दिखाई देगा, यानी उत्पात दिखाई दिया, मतलब उत्पात करने लगे, उत्पात होने लगे, उल्का आदि गिरने लगे। जैसे उत्पात चालू हो जाता है ना, उस काल में उल्का आदि गिरते रहते थे तो संकेत मिल जाता था। तो कहते हैं भयावह दिव्य भूमि च पर्यका, जब इस प्रकार से जहाँ से कोलाहल सुनाई पड़ा तो उधर से देखा कि दिवलोक में भी भय को उत्पन्न करने वाला, और भूमि में भी भय को उत्पन्न करने वाला है, पर्यक सभी ओर को भय करने वाला है। इस प्रकार से सभी को क्या देने वाला है, भय को देने वाला है। आता उनके शोर को सुन करके, दक्ष शिव जी के गण के शोर को सुन करके सभी को भय की उत्पत्ति हो गई। अब उसमें सेना में वर्णन करते हैं, यानी जो आकाश में पृथ्वी से युक्त होकर के जब भगवान शिव जी के पार्षद वीरभद्र को आगे करके चले, तो उनके चलने पर, वीरभद्र के साथ साथ चलने पर, तो क्या हो गया, उनके तेज को कोई भी सहन नहीं कर पाता था, उनके तेज को, वीरभद्र के तेज को कोई भी सहन नहीं कर पाता था। तावत् सब रुद्रानुचरेर मकोमान नानायुधेर वामन कैरुदायुधै पिंगहि पिसंगैरे मकरोदराननौ पिंगहि पिसंगैरे मकरोदराननहि पर्याद द्रविदभिरे विदुरान रुद्यता। कहते तावत उस काल में इस प्रकार से सोच रहे थे, उसी स्त्रियां पुरुष सोच रहे थे, उसी काल में रुद्र के अनुचरों ने मख है, जो महान मख है, ऐसे महान मखों को घेर लिया चारों तरफ से। नाना आयुध को धारण करने वाले शिव जी के पार्षद गण थे। कहते बामन, कोई तो उन्हें ऐसी संख्या बौने थे, कोई उग्र आयुध को धारण करने वाले थे,
कोई पिंगे यानी कपिल वर्ण वाले थे, कोई पिसंगेर यानी पीत वर्ण वाले थे, और कुछ तो मकर उधर आन नहीं है ना, कुछ तो ऐसे थे मकर के समान मुख वाले थे, मगर के समान मुख वाले थे। इस प्रकार से उनको देखा, शिव जी को देखा तो पर्याय द्रवत चारों ओर से दौड़ते हुए जो यज्ञ मंडप घेली और यज्ञ मंडप को नष्ट करने लगे। इस प्रकार से विदुर अनवरुद्धता, इस प्रकार से उनको दौड़ते हुए आते आक्रमण करते देखा तो उन्होंने सभी ने कली उस यज्ञ मंडप को घेर लिया है क्या नहीं, अब उन्होंने सभी को अपने बस में कर लिया। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, ठीक है ना, बहुत है।